मोदी सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला किया है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी बताएंगे, जो अभी 20 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही कि सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। EPS के 78 लाख पेंशन लाभार्थियों के लिए आई खुशखबरी। तो जी हाँ दोस्तों, आज सुबह की जो अभी हाल फिलहाल की ताजा बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि नया नियम, तो जाने कैसे मिलेगा आपको पूरा पैसा। तो बैठक में एक नया फैसला भी हो चुका है। EPS पर आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि अब आपकी पेंशन जो है 7,500 प्लस DA मिलेगी। तो किस तारीख से ये पेंशन आपके अकाउंट में जमा होगी, इसके बारे में हम आपको विस्तारपूर्वक जानकारी बताएंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहे तो आप। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO ने 2025 में कई महत्वपूर्ण बदलाव करने की घोषणा भी की है। तो इन नए नियमों से EPF खाता धारक को अपने पैसे निकालने और उनका प्रबंधन करने में आसानी होगी। तो सरकार ने EPS 95 के पेंशन धारक है उनके लिए बहुत ही अच्छा एक जो प्रबंधन किया है, जो इसके बारे में हम आपको विस्तारपूर्वक जानकारी बताएंगे। इस नियमों का उद्देश्य है जो सदस्यों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना और उनके रिटायरमेंट फंड को सुरक्षित रखना। तो आइए जानते हैं नए नियमों के बारे में विस्तारपूर्वक आपको जानकारी बताएंगे। EPFO ने पेंशन निकासी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। जो 2025 से केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPS लागू होगी, जिसमें पेंशन धारकों को देश में किसी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। और इसके अलावा EPF योगदान की सीमा को भी हटाने का योजना, जिसमें कर्मचारी अपनी वास्तविक सैलरी के हिसाब से योगदान कर सकेंगे। EPF विड्रॉवल के नए नियम 2025 में EPFO ने 2025 में लागू होने वाले कई नए नियमों की घोषणा की। इन नियमों से EPF खाता धारकों को कई तरह की सुविधाएं मिलेगी। तो आइए जानते हैं, एक नजर डालते हैं इन प्रमुख बदलावों पर। नया नियम विवरण है जो ATM से आप पैसे निकालने की सुविधा 2025 साइज से EPF सदस्य ATM कार्ड से 24x7 पैसे निकाल सकेंगे। योगदान सीमा में बदलाव, वास्तविक सैलरी के हिसाब से EPF में योगदान करने की अनुमति। इक्विटी निवेश में वृद्धि, बेहतर रिटर्न के लिए ETF जैसे प्राप्त राशि का पुनर्निवेश, किसी भी बैंक से पेंशन निकासी, CPS के तहत किसी भी बैंक शाखा से पेंशन निकालने की सुविधा, सिस्टम अपग्रेड, तेज क्लेम प्रोसेसिंग और बेहतर सेवाओं के लिए IT सिस्टम अपग्रेड, डायरेक्ट इक्विटी निवेश, EPF सदस्यों को सीधे इक्विटी निवेश करने की अनुमति। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार EPF मासिक पेंशन में बढ़ोतरी। अब EPS पेंशन को मिलेगा 9,000 रुपये। तो जा रहे हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। ATM से EPF पैसा निकालने की सुविधा। EPFO ने एक बड़ा बदलाव करते हुए सदस्यों को ATM कार्ड जरिया जारी करने का फैसला किया। इस कार्ड के सदस्य 24 घंटे अपने EPF खाते से पैसा निकाल सकेंगे। ये सुविधा वित्तीय वर्ष 2025 में शुरू होने की उम्मीद बताई जा रही है। इससे सदस्यों को पैसे निकालने में काफी आसानी होगी और समय की भी बचत होगी। वर्तमान में EPF से पैसे निकालने में 7-10 दिन का समय लगता है, लेकिन अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और EPF योगदान सीमा में बदलाव, वर्तमान में कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 12% EPF खाते में जमा करते हैं, लेकिन EPF द्वारा तय 15,000 रुपये की सीमा लागू होती है। तो नए नियम के तहत कर्मचारी अपनी वास्तविक सैलरी के हिसाब से EPF में योगदान कर सकेंगे। इससे उन्हें ज्यादा पैसा बचाने और बड़ी पेंशन पाने में मदद मिलेगी। इक्विटी निवेश में वृद्धि, EPFO का बेहतर रिटर्न देने के लिए ETF जैसे रिडेम्पशन में से प्राप्त राशि का एक हिस्सा फिर से स्टॉक और अन्य एसेट्स में निवेश करने का विचार करा। इससे EPF खाताधारक को लंबी अवधि में बेहतर रिटर्न मिल सकेगा। किसी भी बैंक से पेंशन निकासी, जैसे 2025 में केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली CPS लागू होगी, तो इसके तहत जो 7.8 मिलियन कर्मचारी पेंशन योजना के सदस्य देश के किसी भी बैंक शाखा से अपनी पेंशन निकाल सकेंगे। इससे पेंशन धारकों को काफी सुविधा होगी। EPF विड्रॉवल के नियम और प्रक्रिया है जो EPF खाते से पैसे निकालने के लिए कुछ नियम और शर्तों को आइए जानते हैं नए नियमों के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी। जो नौकरी छोड़ने पर पैसा निकालना, 1 महीने की बेरोजगारी के बाद 75% राशि निकाल सकते हैं। 2 महीना बेरोजगारी के बाद बची हुई 25% राशि आप निकाल सकते हैं। नई नौकरी मिलने पर बची राशि EPF खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। शादी के लिए पैसे निकालना, खुद या बच्चों की शादी के लिए 50% तक राशि आप निकाल सकते हैं। कम से कम 7 साल EPF में योगदान करने के बाद ये राशि सुविधा मिलेगी। घर खरीदने के लिए पैसे निकालना, गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 6 महीने से बेसिक सैलरी प्लस DA तक निकाल सकते हैं। तो खुद या परिवार सदस्यों के लिए इलाज के लिए ये सुविधा मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे
रिटायरमेंट पर पूरा पैसा निकालना। 55 साल की उम्र के बाद ईपीएफ कॉर्पस निकाल सकते हैं। 54 साल की उम्र में 90% तक की राशि आप निकालने की अनुमति होगी। और ईपीएफ विड्रॉवल पर टैक्स के नियम। ईपीएफ खाते से पैसा निकालने पर टैक्स के कुछ नियम है। जो 5 साल से पहले निकासी पर 10% टीडीएस कटेगा और पैन देने पर आपको 20% टीडीएस कटेगा। तो जी हाँ दोस्तों, 5 साल के बाद निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 50,000 रुपये से कम निकासी पर टीडीएस नहीं लगेगा। और ईपीएस 95 पेंशन पर न्यू अपडेट आ चुकी है कि पेंशन भोगियों की बल्ले बल्ले। ईपीएस 95 पेंशन में इजाफा यह है कि नई अपडेट ईपीएस 95 पेंशन जो फायदे हैं और नुकसान भी है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी बताएंगे। इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पूरी हो जाती है। घर जैसे शादी, घर खरीदने जैसे बड़े खर्चों में मदद मिलती है। रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलती है। तो टैक्स बचत का लाभ मिलता है। नुकसान और जल्दी पैसा निकालने से रिटायरमेंट फंड कम हो जाता है। कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिल पाता है। तो 5 साल से पहले निकासी पर टैक्स लगता है। ईपीएफ विड्रॉवल के लिए जरूरी दस्तावेज है। जो खाते से पैसे निकालने के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पैन पासबुक कॉपी, बैंक पासबुक और यूएन नंबर। और फॉर्म 19 पूरी राशि निकालने के लिए। फॉर्म 10C पार्शियल विड्रॉ के लिए। तो ईपीएफ विड्रॉवल के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया है। जो ईपीएफओ से ईपीएफ खाते से पैसे निकालने की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके लिए आपको इन स्टेप का पालन कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलती है। टैक्स बचत का लाभ मिलता है। नुकसान, जल्दी पैसे निकालने से रिटायरमेंट फंड कम हो जाता है। कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिल पाता है। 5 साल बाद निकासी पर टैक्स लगता है। इसलिए जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक कॉपी, यूएन नंबर, ये सब जो आपको जमा कराना होगा। और बताया जा रहा है कि ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू कर दी। इसके लिए आप स्टेप का पालन कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, वेबसाइट पर यूएन पासपोर्ट लॉगिन करें और ऑनलाइन सर्विस में क्लेम 311910C पर क्लिक करें और केवाईसी डेटा वेरीफाई करें। क्लेम टाइप राशि चुनें और बैंक अकाउंट डिटेल्स भरें, सबमिट करें और ओटीपी से वेरीफाई करें। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएफ से बड़े महत्वपूर्ण सवाल है कि ये नौकरी छोड़ने पर पूरा पीएफ निकाल सकते हैं। नौकरी छोड़ने में 1 महीने में 75%, 2 में 25% और ईपीएफ खाते से लोन ले सकते हैं कुछ शर्तों के साथ। ईपीएफ खाते से आंशिक निकासी लोन की भी सुविधा है। रिटायरमेंट से पहले पूरा ईपीएफ निकाल भी सकते हैं। 58 की उम्र बाद ईपीएफ निकाल सकते हैं। 54 साल में 90% तक राशि आप निकाल सकते हैं। ईपीएफ ट्रांसफर करना भी जरूरी है, लेकिन नई नौकरी ईपीएफ ट्रांसफर करना फायदेमंद होता है। सभी फंड एक जगह रहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। हम आपको मीडिया आधारित बता रहे हैं। सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जो नई जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।